जय शाह के बाद एक और भारतीय शख्सियत को अहम ओहदा मिल गया। संजोग गुप्ता इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। आईसीसी के चेयरमैन के बाद चीफ एग्जीक्यूटिव भी इंडियन जो है उसको बना दिया गया है। 25 ममालिक से 2500 एप्लीकेशंस आई, तो सिर्फ उन्हें इंडिया नहीं मिला। 3-3.5 लोगों ने सीवी दी थी। दुनिया के मुख्तलिफ लोगों की तरफ से सीओ के लिए सीवीज आई थी। उसमें से 12 लिए गए। 12 में से ये भाई साहब लिया गया। भाई इस 12 में से क्या इंडिया से ताल्लुक रखने वाला बंदा था? इसके अलावा और कोई नहीं था। जली ना, तेरी भी जली ना। स्टैंड लेना पड़ेगा क्रिकेट बोर्ड्स को। ऐसे नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है भाई। अपने मुल्क का सीओ उठा के ले दिया। अब मुझे एक बात बताए, चेयरमैन भी हो गया, सीओ भी हो गया। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आईसीसी का जो बोर्ड है उसको देखना पड़ेगा, लेकिन मसला ये है कि ये घंटी बांधेगा कौन? भारत के खिलाफ या जय शाह के खिलाफ बोलेगा कौन? ना इंग्लैंड बोलेगा, ना ऑस्ट्रेलिया बोलेगा, ना साउथ अफ्रीका बोलेगा, ना श्रीलंका बोलेगा, ना बांग्लादेश बोलेगा, ना अफगानिस्तान बोलेगा। अब पाकिस्तान अकेला क्या करेगा? कोई क्रिकेट बोर्ड इस टाइम इंडिया बीसीसीआई के अगेंस्ट बात नहीं करेगा, क्योंकि वो नोट खिलाते हैं। वो नोट आता है, करोड़ों में प्लेयर बिकते हैं। कैसे कोई बीसीसीआई के अगेंस्ट जा सकता है या जय शाह के अगेंस्ट जा सकता है? जो है आईसीसी वो भी बीसीसीआई की तरह ही हो जाएगा, क्योंकि एक और बड़ी पोस्ट जा रही है भारतीय। एक पुरानी मिसाल थी, जिसका दे उसी का खिले मतलब जिसका पैसा देगा उसी का खिलौना आएगा। घर जब बाहर एक आदमी जा रहा था तो सबने कह दिया ये खिलौना ले आना, ये खिलौना ले आना, लेकिन जिसके बच्चे के माँ बाप ने पैसे दिए उसी का खिलौना आया। मैं ये समझता हूं कि जितनी जल्दी हो सके क्रिकेट बोर्ड इसके खिलाफ जाएं, जो कि मुझे पता नहीं जाएंगे। मुझे लग रहा है कि अगले 6 साल तक जय शाह जो है वो आईसीसी पर भारतीयों के साथ रूल करेंगे, और जाहिर है जय शाह का जो एजेंडा है वो बीजेपी का एजेंडा है, और बीजेपी का जो एजेंडा है वो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा है। 3-3.5 लोगों ने सीवी दी थी। दुनिया के मुख्तलिफ लोगों की तरफ से सीओ के लिए सीवीज आई थी। उसमें से 12 लिए गए। 12 में से ये भाई साहब लिया गया। भाई इस 12 में से क्या इंडिया से ताल्लुक रखने वाला बंदा था? इसके अलावा और कोई नहीं था। अगर इंडिया से हट के वो लेता किसी का, तो चलो समझ आती है कि यार ये बंदा जो है ना, ये जो है ये और लोगों को भी लाना चाहता है। मुझे तो ऐसा लगता है जिस तरह खुद आया बगैर उसके वोटिंग के, किसी ने इसके अगेंस्ट वोट ही नहीं डाला, आ गया, इसको भी इसी तरीके से वो लेके आ गया। वहां बैठे जी, कहते हैं कि जी वो 3-4 लोग वहां बोर्ड के बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ, ओ भाई जाहिर सी बात है कोई क्रिकेट बोर्ड इस टाइम इंडिया बीसीसीआई के अगेंस्ट बात नहीं करेगा, क्योंकि वो नोट खिलाते हैं। वो नोट आता है, करोड़ों में प्लेयर बिकते हैं। कैसे कोई बीसीसीआई के अगेंस्ट जा सकता है या जय शाह के अगेंस्ट जा सकता है? हर कोई ये कह रहा है जय शाह आईसीसी नहीं है, जय शाह बीसीसीआई है। उसके बाद इसकी दूसरी हरकत चेक करो, वो जो रवि शास्त्री को स्वीट रूम दिया या क्या किया, उसका इफ्तिताह किया लॉर्ड्स के अंदर। उससे पहले तो कुछ भी नहीं था। उससे पहले तो रवि शास्त्री को कोई भी नहीं पूछता था। इसके आते हुए क्यों पूछा गया? क्योंकि ये इसके हाथ में सब कुछ है, ये चेयरमैन बन गया, ये सब कुछ करवाना चाह रहा है। इसका बस चले कि लॉर्ड्स के अंदर सबको कमरे दे दे, पता नहीं क्या क्या ये कर दे। ठीक है, उसके बाद तीसरी हरकत देखो, जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ उसकी वीडियो बनी है, भाई साहब 11 दफा आ गए। उसके बाद इसको मुंह की खानी पड़ी, वो वीडियो बंद करनी पड़ी, क्योंकि पूरी मीडिया से, पूरी दुनिया से रिएक्शन आया कि यार ये क्या है भाई, प्लेयरों से ज्यादा तो ये नजर आ रहा है, इसने क्या तीर मारा है, ये तो पूरा नजर भी नहीं आता। उसके बावजूद भी ये वीडियो में 11 दफा नजर आ रहा है। तो बात ये है कि ये आके बैठ गया है, ये हर वो काम करने की कोशिश करेगा जिसमें इसका बीसीसीआई खुश होगा, जिसमें ये चाहता है इसका बीसीसीआई या इसकी इंडियन टीम को जो फायदा होगा, ये वो फायदा जो है वो करना चाहता है। ठीक है, मैंने तो एक जगह बोला भी है, अगर हो सकता है, देखिए जो आईसीसी का रूल है उसमें 75% अगेंस्ट इसके वोट हों। अगर कोई भी क्रिकेट बोर्ड, जितने भी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, ये अगर इनमें से 75 बोर्ड जो इसके खिलाफ चले जाएं, ये आईसीसी के चेयरमैन के ओहदे से उतर सकता है। लेकिन बात ये है कि जब ये आया तो उस टाइम किसी ने कुछ नहीं बोला, तो नहीं बोला, चले मैं मानता हूं किसी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वही बात है, सिर्फ पैसा आ जाता है। लेकिन अगर ये इस किस्म की घटिया हरकतें किए जा रहा है, तो उस टाइम तो क्रिकेट बोर्ड्स को बोलना चाहिए ना। इतना तो उसको पता है कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर भी अब मेरे अगेंस्ट जा सकता है, लेकिन दूसरे क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि जिस तरह मैंने बोला, पैसा है, वो पैसे से मुंह बंद करवाई जा रहा है। आईसीसी का जो बोर्ड है उसको देखना पड़ेगा, लेकिन मसला ये है कि ये घंटी बांधेगा कौन? भारत के खिलाफ या जय शाह के खिलाफ बोलेगा कौन? ना इंग्लैंड बोलेगा, ना ऑस्ट्रेलिया बोलेगा, ना साउथ अफ्रीका बोलेगा, ना श्रीलंका बोलेगा, ना बांग्लादेश बोलेगा, ना अफगानिस्तान बोलेगा। अब पाकिस्तान अकेला क्या करेगा? लेकिन मेरे ख्याल में
इंसाफ के तकाजे तो यही थे कि अगर किसी और मुल्क का कोई डिजर्विंग कैंडिडेट हो तो उसको लेकर आए। मुझे लग रहा है कि अगले 6 साल तक जय शाह जो है वो आईसीसी पर भारतीयों के साथ रूल करेंगे, और जाहिर है जय शाह का जो एजेंडा है वो बीजेपी का एजेंडा है, और बीजेपी का जो एजेंडा है वो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मुझे लग रहा है कि शायद मुश्किल टाइम शुरू हो गया है। अब काफी आईसीसी से पाकिस्तान को मुखालिफत का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह जेफ एलडाइस थे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मौके पर, उन्होंने कई मौके पर पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया। मुझे नहीं लग रहा कि अब इतनी आसानी से इंडियंस जो है वो पाकिस्तान के काबू में आएंगे। देखिए सर, अभी आप आईसीसी की बात कर रहे हैं, लेकिन एसीसी में तो मोहसिन नकवी साहब उसको हेड कर रहे हैं, वो चेयर कर रहे हैं उसको। पोस्टर पे से पाकिस्तानी कैप्टन गायब हैं। इस हवाले से भी कोई स्टेटमेंट आया नहीं है, कोई एहतजाज सामने आया नहीं है, ना पीसीबी की जानिब से सामने आया, ना शायद इस पे कोई एसीसी ने कोई एक्शन लिया है। हर जगह ये बीसीसीआई आईपीएल की वजह से पैसा दिए जा रहा है, इस वजह से घमंडू हुए हैं कि जी हमारे पास पता नहीं क्या, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कोई बात नहीं, ये कब तक चलेगी चीजें, ये कहीं ना कहीं ऐसे एक दिन चीज आएगी कि इसको मुंह की खुद खानी पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से नहीं चलती। और मुझे समझ नहीं आती कि मतलब स्टैंड लेना पड़ेगा क्रिकेट बोर्ड्स को। ऐसे नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है भाई। अपने मुल्क का सीईओ उठा के ले दिया। अब मुझे एक बात बताएं, चेयरमैन भी ये हो गया, सीईओ भी ये हो गया, तो फिर आईसीसी एक जो है वो एक अलहदा बॉडी तो ना हुई ना। अलहदा बॉडी मतलब उसका ताल्लुक बीसीसीआई से हो गया, क्योंकि दोनों लोग आके बीसीसीआई के वहां बैठ गए। तो इससे अंदाजा लगाओ ना कि वो आईसीसी को भी किस तरफ लेके जा रहा है। क्योंकि जाहिर बात है इनके बाप दादा सब जो है वो सियासत में है। ठीक है, तो उसी तरीके से लेके चलेगा ना आईसीसी को भी। कई दफ़ा हम कह चुके हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, और इसका सबूत ये भी होगा। हालांकि इस मौके पर अगर कॉम्पिटेंट थे तो इनके लेवल के भी 2-4 बंदे होंगे। उसको मिटाने के लिए, ये दुनिया को साबित करने के लिए कि हम न्यूट्रल हैं, किसी और मुल्क के बंदे को लिया जा सकता था और लेना चाहिए था। सही। अच्छा यूसुफ साहब, आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं कि यहाँ भी क्या मैरिज का कत्ल हुआ है? जी बिल्कुल, जिस तरह कहा जा सकता है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड नहीं बल्कि ये पूरा माफिया वो छाया हुआ यहाँ पर, तो इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी एक तौर पर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। दूसरे जो हम ख्याल बोर्ड उनके साथ बातचीत करनी चाहिए कि सिर्फ ये गुप्ता नहीं है, बल्कि इससे पहले जो इवेंट्स के जो प्लानर होते हैं आईसीसी के, उसमें भी इंडियन जो अहम मुद्दे पर शामिल हैं, और उनके साथ साथ जो कमर्शियल का इदारा है इंडिया आईसीसी का, उसके करता धरता भी इंडियन ही है। तो मजमूई तौर पर एक बड़ी तादाद जब अब आईसीसी का हिस्सा बन चुके, जिसमें ज़्यादातर इंडियंस हैं, और तमाम फैसले वही हो रहे हैं जो जय शाह चाह रहे हैं।